नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। आज बात करेंगे धान खरीदी को लेकर, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है और ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है कि किसी भी तरह और ऐसे कई मुद्दे विपक्ष के पास है जिसके जरिए सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। और उसमें से सबसे पहला मुद्दा है धान खरीदी, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा जब धान खरीदी की 15 नवंबर से शुरुआत हुई, 31 जनवरी इसकी आखिरी यानी कि अंतिम तारीख रखी गई, वो भी 30 जनवरी कर दी गई, जिसके बाद जो किसान है वो काफी आक्रोशित नजर आए। और किसानों का ये कहना था कि हमारी धान अब तक खरीदी नहीं गई है, हमें नुकसान हो रहा है, हम परेशान हैं, हम चिंतित हैं, हमारी जो हमारी मेहनत है धान खरीदी की वो धान की वो बर्बाद हो रही है। ऐसे में सरकार ने एक फैसला लिया था कि इस जो ये तारीख है, इस तारीख को बढ़ा दिया जाएगा मात्र 2 दिन के लिए, कि जितने भी तमाम जो किसान बचे हुए हैं प्रदेश के वो अपना धान यहाँ पर बेच पाएंगे, उनके धान को खरीद लिया जाएगा धान केंद्रों में। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, समस्या जस की तस बनी रही। किसान उस वक्त भी परेशान नजर आए क्योंकि उनके धान को खरीदा नहीं गया। कई प्रदेश में हजारों की संख्या में किसान ऐसे हैं जिनका धान अभी तक नहीं खरीदा गया है। वो किसान काफी मायूस, हताश और निराश नजर आए। लेकिन फिलहाल अब जो अपडेट और जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार देखिए, कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है। आज हमने देखा राज्यपाल रमेन डेका द्वारा अभिभाषण होता है। अभिभाषण में सरकार द्वारा तमाम जो कार्य किए गए हैं उसको गिनाया जाता है। और कल का दिन 24 फरवरी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल बजट पेश होगा और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एक रणनीति तैयार करके बैठा हुआ है। विपक्ष के पास मुद्दे हैं कि हम इन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरेंगे, जिसमें से सबसे पहला मुद्दा देखिए धान का बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहाँ छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में किसानों को हमेशा से ही प्राथमिकता देने की बात कही जाती है, लेकिन किसानों के साथ जो हो रहा है वो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है, जिसके चलते विपक्ष भी इस बात को ठान चुका है, तय कर चुका है कि कल किसानों के मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। देखिए, फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और जो नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत, उनकी अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। वो बैठक बुलाई गई है जिसमें कल के लिहाज से रणनीति बनेगी कि किन किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। और इसके साथ ही देखिए, शराब, नई शराब नीति, धान खरीदी, कानून व्यवस्था, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास जिसको लेकर कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि अब कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा विपक्ष द्वारा, तो सत्ता पक्ष उन तमाम सवालों का जवाब कैसे देगा और आगामी दिनों में सत्ता पक्ष की रणनीति क्या रहेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, और जो जानकारी सामने आ रही, 15 जो बैठकें हैं वो प्रस्तावित हैं। रमेश डेका का अभिभाषण हुआ सरकार की उपलब्धि और आगामी योजनाओं का, जिसमें खाका पेश किया गया है। लेकिन फिलहाल इस बजट सत्र में क्या महत्वपूर्ण रहने वाला ये भी आप देखिए। विधानसभा सचिवालय के अनुसार सत्र के लिए कुल 2813 प्रश्नों की सूचनाएं जो प्राप्त हो चुकी है। 1437 तारांकित प्रश्न शामिल है इसमें, और इसके अलावा 61 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और 112 याचिकाओं पर कल विचार संभव है। यानी कि देखिए, 15 बैठकें चलेगी और इन बैठकों में सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि देखना होगा सत्ता पक्ष की तरफ से कौन कौन सी तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं का पिटारा खुलता है जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, प्रदेशवासियों के लिए। लेकिन फिलहाल ये भी आप देखिए कि होली से पहले किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है, जिसका किसान कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा करते हुए राज्य सरकार को नजर आ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि होली से पहले एकमुश्त भुगतान करने का फैसला ले लिया है। और इस फैसले के बाद जो किसान है, छत्तीसगढ़ के जो किसान है, वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बैठक होती है और बैठक में इस फैसले से प्रदेश के किसानों में उत्साह और जो संतोष है वो देखने को मिलता है। सरकार का इस दौरान ये मानना है कि होली से पहले ही जो राशि है किसानों को आर्थिक राहत प्राप्त होगी, राशि उनको मिल जाएगी। और किसानों का ये कहना है कि समर्थन मूल्य के साथ अंतर राशि मिलने से उन्हें उनके मेहनत की, उनके पसीने की जो उचित रकम है, वो जो कीमत है वो प्राप्त हो जाएगी, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा भी एक ट्वीट किया जाता है। वो ट्वीट क्या होता है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्स के माध्यम से ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि अन्नदाताओं के परिश्रम को उपहार मिल रहा है,
कृषक उन्नयन को प्रतिबद्ध सुशासन सरकार मिल रही है, यानी कि सुशासन सरकार में, बीजेपी की सरकार में किसानों को पूरा सम्मान मिल रहा है। अन्नदाता न केवल अपार मात्रा में धान बेच रहा है, बल्कि अंतर की राशि भी बिना इंतजार एकमुश्त प्राप्त कर रहा है। इस बार सरकार ने फैसला लिया है कि खरीफ वर्ष 2025-26 में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान होली से पहले मिल जाएगा, यानी कि त्योहार से पहले किसानों की बल्ले बल्ले नजर आ रही है, हम इसको यूं कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, किसान कहीं ना कहीं अपनी तमाम चीज़ों को लेकर मायूस भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ देखिए, उनको होली से पहले एक बड़ी सौगात देने की बात कही जा रही है, और उसमें आर्थिक सहायता क्या मिलेगी आप पहले आप समझिए। देखिए, जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा कहा गया कि 72 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर बेचा था और उसकी राशि उन्हें मिल चुकी है। अब अंतर राशि होली से पहले मिलने की घोषणा से वो बहुत ज्यादा खुश है, यानी कि उनके पास जो रकम है वो दोगुनी हो जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि होली के बाद विवाह शादी का सीजन शुरू होता है, ऐसे में अतिरिक्त राशि पारिवारिक जरूरतों और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। लेकिन फिलहाल समस्या धान की बनी हुई है, क्योंकि अभी तक प्रदेश में ऐसे कई किसान बाकी है जिनका धान नहीं खरीदा गया। हालांकि अब देखना होगा, बजट कल पेश होगा, किसानों के लिए क्या कुछ बड़ी राहत और बड़ी सौगात इस बजट के माध्यम से निकलती है। जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी वो क्या कुछ जनता के लिए इस जादुई पिटारे से निकालेंगे और जनता के लिए कितना लाभदायक और कितना महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरेगा, तो कल का दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।